तो मतलब हम लोग जब उस बुक से दिखाने से पहले के जो शूट थे ना उसमें नॉर्मल था, कुछ नहीं हुआ इतना। लेकिन जब वो बुक हमने दिखा दी ना, मतलब बुक खोली है, बुक के पेपर्स, क्योंकि उसमें सबको बोल दिया था भाई देखो इसमें चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, कोई कोशिश भी नहीं करना कि पढ़े ये। तो वो लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं और मतलब कैमरे में फ्लिकिंग आ रही है और क्या कहते हैं ऑडियो में ग्लिचेस आ रहे हैं। लेकिन जब मैं घूमा हूँ ना तो मुझे फील हुआ ऐसा प्रॉपर बाकायदा कि मेरे हाथ रखा है किसी ने ऐसे और हल्का सा यूं किया है, मतलब कंधे पे बाकायदा कह रहे हैं। मुझे प्रॉपर आवाज़ आई है कि लाइट बंद करो। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज हमें फिर एक वीडियो मिली है किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के हवाले से। चल के सुनते हैं कहानी, सच है या झूठ। अस्सलाम वालेकुम अज़लान भाई। अज़लान भाई मैं आपकी कुछ स्टोरीज़ देख रहा था, हॉरर रिएक्शन कर रहे होते हैं हॉरर स्टोरी का, देख रहे होते हैं लोगों के और स्टोरीज़ पे बता रहे होते हैं कि रियल है या नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी एक इंसिडेंट शेयर करूँ आपके साथ। तो कुछ 3-4 महीने 5 महीने पहले की बात है। मैं गया था गांव की साइड, मतलब चीचावतनी की साइड गया था। मैं शूट करने गया था थीसिस फिल्म का। तो वो इत्तेफाक से वो थीसिस फिल्म भी जो थी वो हॉरर ही थी, क्योंकि उसका जॉनर जो था हॉरर था। तो हम लोग गए, यहाँ से काफ़ी सारे दोस्त हम लोग जाकर हम लोगों ने पहले रैकी करी जगह की। रैकी करने के बाद जब मतलब वो जगह जिस जगह हमने शूट करनी थी ना, वो जगह ऐसी थी कि बीच में एक घर था और उसके चारों तरफ खेत थे। उनके घर के बिल्कुल सामने एक नहर थी और नहर की दूसरी साइड एक बहुत जाइंट पेड़ था। मतलब इतना ऐसा पेड़ था कि मतलब अगर आप 6 भैंसे भी खड़े कर देना तो वो छाँव में ही खड़े रहेंगे, धूप नहीं पड़ेगी उन पर। इतना इतना घना और इतना बड़ा पेड़ था वो। और मतलब हम लोगों ने शूट स्टार्ट करी, नॉर्मल था। फर्स्ट डे हम लोग ऐसे ही गए, तो हम लोग शूट मतलब डे लाइट से स्टार्ट कर हमने शूट करके फिर रात में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया ना, मतलब जो बुक थी ना, जिस बुक के ऊपर पूरी कहानी थी, वो पागल वो जो है ना वो बुक रियल जो सैटेनिक उसकी बुक्स होती है ना वो लेकर आ गया था। वो रियल जो सैटेनिक की बुक जो होती है ना, जिसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, एलिमेंट्स बने होते हैं, कुछ चीज़ें बनी हुई होती हैं, वो गलती से उसके कुछ पेपर ले आया था। तो क्योंकि वो हमें दिखाना था सीन में कि वो बंदा जो है वो बुक लेकर आया है और उस बुक से जो है ना कुछ पढ़ रहा है। और वो सीन ऐसा था कि वो कहीं से लेकर आया है बुक और वो देख रहा है। तो मतलब हम लोग जब उस बुक से दिखाने से पहले के जो शूट थे ना उसमें नॉर्मल था, कुछ नहीं हुआ इतना। लेकिन जब वो बुक हमने दिखा दी ना, मतलब बुक खोली है, बुक के पेपर्स, क्योंकि उसने सबको बोल दिया था भाई देखो इसमें चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, कोई कोशिश भी नहीं करना कि पढ़े ये, पढ़ने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि हमारा शूट का जो टाइम था वो हम लोग 9-10 बजे के बाद ही शूट शुरू करते थे, क्योंकि हम लोग डे में अपना अलग चीज़ डे शूट कर होते थे, फिर थोड़ा गैप लेते थे कि बॉडी को रिलैक्स मिले थोड़ा। हम लोग 8-9 बजे शूट शुरू करते थे और सुबह फजर तक शूट करते थे, क्योंकि हम लोगों का जो मेन जो था वो था नाइट का शूट था। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि सेकेंड डे हमने जब वो बुक खोल के उसका शूट करने लगे तो कुछ हमारी एक लाइट थी, मतलब एक ऐसा था समझ लें आपके डीपी मॉनिटर जिसे कहते हैं ना वो, और एक एलईडी लाइट। वो ऐसा था कि हम लोगों ने शूट करे, सुबह शूट रात में फर्स्ट डे शूट करके हम लोग गए। दूसरे दिन आके हमने जब वो शूटने के लिए चीज़ें निकाली हैं ना, तो मॉनिटर क्रैक हुआ वो खुद ब खुद, जबकि वो हमने डब्बे में पैक करके उस पर जो एक नाम क्या है फोम की लेयर लगती है वो रख के पूरा पैक करके हमने रखा है बैग के अंदर। और एलईडी लाइट भी पूरी पैक हुई हुई डब्बे के अंदर रखी हुई है। लेकिन दूसरे दिन जब हमने वो खोला तो उसमें लाइट भी नहीं चल रही, लाइट भी बल्ब फ्यूज़ हो गया उसका। उसकी जो लाइट्स होती हैं कुछ एलईडी लाइट होती है वो फ्यूज़ हो गई। जो डीपी मॉनिटर था वो मॉनिटर के अंदर क्रैक आ गए, जैसे मतलब कि किसी ने पंच मारा हो, इस तरीके से क्रैक आ गए। और हम लोग थोड़े परेशान हो गए कि क्योंकि सामान भी हमने कहीं और से लिया हुआ था, तो इस वजह से हमने उस टाइम तो सोचा नहीं इतना, क्योंकि उस टाइम बस दिमाग में था काम निकालना है काम निकालना है। हमने उसको साइड में रखा, हमने काम शुरू किया अपना। और फिर उसके बाद जब हम लोग सेकंड डे रात में हमने बुक खोल के वो शॉट शुरू करे ना, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि खुद ब खुद जो है ना हमने बाहर एक लाइट बनाई हुई थी जो मून लाइट होती है, वो लाइट खुद ब खुद ब्लिंक करना शुरू हो गई। और मतलब ब्लिंक भी ऐसी कि जब हम लोग वो बुक के सीन्स कर रहे हैं ना तो उसी टाइम ब्लिंक हो रही है, वरना वो नॉर्मल है। अभी बात करते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, क्योंकि मैंने जब देखा था ना वो सीन, जब मैं वहाँ था, क्योंकि शूट हम लोग ही कर रहे थे, तो वो बहुत ही अजीब सा वियर्ड से सीन था बहुत। कि मतलब कि हम जब वो बुक खोल के बुक के कोई शॉट्स ले रहे हैं या बुक के साथ कुछ शूट कर रहे हैं हम, तो वो लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं और मतलब कैमरे में फ्लिकिंग आ रही है और क्या कहते हैं ऑडियो में ग्लिचेस आ रहे हैं, अजीब सा कुछ था। जबकि हमने वो उस बुक का ये करा था कि कोई देखेगा भी नहीं, मतलब सिर्फ शॉट के लिए उसके बाद बंद करके रख देते थे हम लोग कि नहीं करना। तो ये हम लोग फिर बीच में ऐसा सीन था कि हम लोग एक शॉट उसमें एक जगह थी रूम के अंदर, रूम की अगर मेरे पास तस्वीर हो तो शायद मैं दूंगा आपको। रूम की जो एरिया था ना उसमें ऐसा था कि हमने पलंग वलंग रखे, उसमें पीछे की साइड एक पर्दा लगा हुआ था।
पर्दे के पीछे सारे वो स्टोर टाइप का होता है ना, पुरानी चीज़ें रखी होती हैं सारी, उसकी तरफ ऐसी हॉर मतलब कि क्रीपी वाइब थी ना, कि मतलब कि हम लोग उस तरफ देखते भी थे ना तो अजीब सी दिल में होता ना कि क्या है यार, वो नहीं देखना उधर, इस तरीके का सीन होता था। और उसमें एक सीन था कि मैं उसमें असल में एक्टिंग भी कर रहा था, तो उसमें एक सीन ये था कि मुझे जो है ना वो उस पर्दे को हटा के देखना था। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बनी हुई थी यार कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। क्योंकि हम लोग उसी दिन जब ये सीन पर्दे वाला सीन था, उससे पहले हम लोग बाहर एक शूट कर रहे थे, वॉकिंग जगह, मतलब भागते हुए आ रहा था, वो डर के भागा बंदा। तो मतलब हमने दिखाया था कि एक भूत पीछे खड़ा हुआ, उसको दिखा है, हॉरर फिल्म में जो ये था। पता नहीं क्या अजीब सा सीन हुआ था ये, कि जब हमने भूत दिखा दिया सब कुछ है, वो बंदा जो हमारा जो एक्ट कर रहा था वो हट गया है। लेकिन थोड़े टाइम बाद हमने जब वहाँ पे लाइट मारी ना, तो अजीब सा शेडो सा दिखा है कुछ, मतलब ऐसा शेडो कि जो है ना, हाँ, लंबी हाइट उसकी बहुत अजीब सा, मतलब बाल लंबे लंबे, ऐसा कुछ दिखा। तो हम लोग उसी टाइम जो है ना, हमने सब चीज़ें पैकअप करी, हम अंदर आके बैठ गए। हमने कहा बाहर का आप नहीं, अभी नहीं कर रहे, दूसरे दिन करेंगे हम लोग पूरा कंप्लीट जो है। फिर उसके बाद हम लोग ये शुरू हो गए अंदर का करना, वो पर्दे वाला जो मैंने बताया वो कर रहे थे। तो मतलब मैंने जब वो पर्दा हटाया है ना, मैं पर्दे के करीब जा रहा था, तो मुझे अंदर से अजीब सा, मतलब कि नहीं जाऊँ, मैं नहीं करूँ, ये पता नहीं क्यों अजीब सा ऐसा हो रहा था। फिर जब मैंने पर्दा हटाया ना, जैसे होता है ना, एकदम से ऐसा लगता आपकी रूह निकल के वापसी अंदर गई है, ऐसा सीन था मेरे साथ। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मेरे साथ इससे पहले कभी कोई इंसिडेंट हुआ नहीं था। तो मैंने कहा ये अजीब सा ही था मेरे साथ कि पर्दा हटाया है मैंने। पर्दा हटा के जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हुआ कि नहीं यार कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं घूमा हूँ ना, तो मुझे फ़ील हुआ ऐसा प्रॉपर बाकायदा कि मेरे हाथ रखा है किसी ने ऐसे, और हल्का सा यूँ किया है मतलब कंधे पे, जबकि वहाँ मैं और कैमरामैन के अलावा कोई नहीं था अंदर रूम में। अजीब सा ही, मतलब कि वो कोई ऐसा लग भी नहीं रहा था कि अगर कोई दोस्त मजाक भी कर रहा हो कुछ हो, तो ह्यूमन जो हैंड होता है वो अजीब, वो लगता है कि हाँ ह्यूमन हैंड है, लेकिन वो अलग ही था, मतलब उसका जो फील था वो बिल्कुल अलग था। ऐसे ही फिर जो लास्ट डे हमारा शूट था, उसमें लास्ट डे में हमारा सीन ये था कि वो बुक जो है हमें नदी में फेंकनी थी, सही है। तो उसमें सीन है, वो हमारा शूट जो टाइम करते करते हम लोगों को हुई थी 3:30 4 बजे, 3:30 4 का टाइम था। तो हम लोग जब वो शूट करने के लिए हम लोगों ने लाइट्स बाहर वगैरह करनी थी, क्योंकि वो बिल्कुल वहाँ पे तो खेत थे चारों तरफ, गुप अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे। तो हमने जैसी खेत की तरफ लाइट करी है ना, लाइट करके बंदा नीचे गया, तो अजीब सी कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कोई चीज़ गुर्रा रही है या कोई चीज़ हमें रोक रही है कि नहीं लाइट नहीं, इस तरफ लाइट नहीं करो। मतलब बहुत ही जैसे बिल्लियाँ रो रही हो, मतलब अजीब सी बहुत आवाज़ होती है ना, कि मतलब कुछ चीज़ों की आवाज़ें जो मतलब इंसान को जो है बहुत ज़्यादा वो तंग करती है, वैसी आवाज़ें आना शुरू हो गई हम लोगों को। और उसमें सीन ऐसा था, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, बाकी मेरे साथ एक बंदा था जो एक्ट कर रहा था, और बाकी सारे ऊपर से लाइट वगैरह कर रहे थे, क्योंकि बंदे लाइट में ज़्यादा चाहिए होते तो ऊपर खड़े हुए थे। हम 2 बंदे सिर्फ नीचे थे। ऊपर मेरे जो बंदा खड़ा हुआ था लाइट पे, वो छत की तरफ खड़ा हुआ था, उसने बाकायदा आवाज़ लगाई है अंदर जाओ। ने बोला क्या हुआ, एकदम बोले कुछ नहीं, सब छोड़ो अंदर जाओ तुम लोग। ने कहा क्या हुआ है, हम लोग वो अंदर आए, हम लोग ऊपर उसके पास हैं, वो ऊपर भी नहीं रुका, उसने हमें बोला, वो सारी चीज़ें ऐसी खुला छोड़ा सब कुछ, भाग के नीचे आके रूम में हमारे साथ बैठ गया। और वो काँप रहा है अजीब सा हो कि मतलब कि क्या हुआ है ये, कि हमने परेशान हो गए हम लोग कि हुआ क्या है। बोले बाकायदा कह रहा है मुझे प्रॉपर आवाज़ आई है कि लाइट बंद करो। मतलब हम लोग भी नीचे खड़े हुए थे, हम लोगों को नहीं आई, वो ऊपर जो लाइट पे खड़ा हुआ था उसको आवाज़ आई है बाकायदा प्रॉपर कि लाइट बंद करो, बहुत ही भारी आवाज़ में। उस टाइम उसको इतना फील नहीं हुआ जब उसको आवाज़ आई, तो उसने वो समझा कि किसी नीचे से कोई तफरी कर रहा होगा, कुछ सारे दोस्त वोस्त खड़े हुए थे, तफरियाँ तो चलती हैं वैसी। तो जब उसने लाइट का, हम लोग बोले थे यार लाइट थोड़ी सी इधर कर, इस तरफ कर, इस तरफ कर, जब उसने लाइट घुमाई है ना, वो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था पेड़, उस पेड़ की तरफ जैसी लाइट हल्की सी गई है ना, उसको बाकायदा दिखा है कि पेड़ की जितनी बड़ी वो टहनी थी ना, उस टहनी के साइज़ का एक बंदा खड़ा हुआ है, और उसकी आंखें चमक रही हैं बहुत ज़्यादा रेड, मतलब अजीब कोई कलर समझ नहीं आया कौन सा था, लेकिन शाइन मार रही बहुत ज़्यादा आंखें, और वो बंदा हमारी तरफ ही देख रहा है। और जबकि हम जब नीचे खड़े थे हमने देखा वहाँ कोई नहीं था। मतलब वहाँ तो आपको पता है गाँव में क्या होता है कि बस मगरिब इशा के बाद सब सो जाते हैं, और वहाँ घर ही एक है, और सामने बस नहर है एक, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ खेत हैं। तो उसने जब हमें ये बताया ना, तो मैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गया था कि मतलब कि मैं तो वहीं खड़ा हुआ था, मुझे कुछ दिखा नहीं, इसको कहाँ से दिख गया ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग पैकअप करके जब सोए, तो मतलब हम जिस जगह हमारा रूम था जहाँ हम सो रहे थे, वो ऐसा था कि मतलब गेट है, गेट खोलते ही डायरेक्ट सामने नहर है, वो मतलब बाहर मेन साइड फ्रंट साइड वाला रूम था हमारा। तो मैं सो रहा हूँ, तो मुझे सोते हुए ख्यालात वही आ रहे हैं कि यार क्या है, क्यों दिखा है, क्या है। और मुझे अजीब सी खुद ब खुद आवाज़ें आना शुरू हो गई कि
अजीब सा सीन, मतलब कि ऐसी आवाज़ें जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी आवाज़ आना शुरू हो गई। और मैं मतलब पूरी रात बस समझे मैं 3-4 घंटे तक बैठ के सिर्फ पढ़ता ही रहा आयतल कुर्सी, और जो जो मुझे चीज़ें याद थी मैं सब पढ़ता रहा। फिर जब सुबह उठ के मैंने दोस्तों को बताया ना, सिर्फ मुझे नहीं आ रही थी वो आवाज़ें, वो सबको, तकरीबन एक आध किसी बंदे को छोड़ के सबको आवाज़ें आई हैं वो, और सब पूरी रात के ही जागे हुए थे, कोई सोया नहीं था इस डर के मारे कि मतलब क्या सीन है ये। ओके, तो ये कहानी सुनने के बाद आप लोग क्या समझते हैं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है या इस कहानी में कितना ड्रामा है? ये फैसला टोटल आप लोग के हाथ में है। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर लिखा आ रहा है उस पर आप हमें इस तरह से वीडियो बना के भेज सकते हैं। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।